रीवा जिले के त्योंथर तहसील के ग्राम छोटिया के पास एक नदी बहती है। उस नदी में एक शख्स नहाने के लिए उतरता है और अचानक लापता हो जाता है। करीब 3 से 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रशासन की जो एसडीआरएफ की टीम होनी चाहिए वो यहाँ पर अभी तक नहीं आ पाई है। लोकल थाने की पुलिस है, तहसीलदार आ गए, सब यही कह रहे हैं कि आ रही है, अब आएगी, तब जाएगी, तब ढूंढा जाएगा, रात में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। लेकिन किसी प्रकार से अभी जो सर्च ऑपरेशन चलना था, रात का वक्त होने को है, करीब 4 बजे, करीब 3:30 से 4 बजे बताया जा रहा है कि सूचना दी गई है, रात का वक्त होने को है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। जो अधिकारी आ रहे हैं वो अपना अपना पल्ला झाड़ के एक कोने, इधर कोने उधर कोने खड़े हो रहे हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि आखिरकार जिस माँ का एक बेटा डूब गया है उसके सर्च ऑपरेशन चला के कौन ढूंढेगा। तहसीलदार साहब आए हैं, वो भी खड़े हैं, वो ये बोल रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई। उससे 1 घंटे पहले मेरी थानेदार से बात हुई, वो भी बोल रहे हैं एसडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है। आखिरकार सूचना हम कब तक खेलेंगे? जो शख्स डूब गया उसे कौन ढूंढेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? लापरवाही जरूर नहीं होगी शख्स की कि वो नदी में नहाने, क्योंकि बाढ़ है, नदी में नहाने उतर रहा, लेकिन अगर ऐसी घटना होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत एक्टिव हो, क्योंकि जब ऐसा सीजन चलता है तो कलेक्टर कार्यालय से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी निर्देश होते हैं कि हर जगह टीम को एक्टिव रखा जाए, रेस्क्यू टीम को एक्टिव रखा जाए। लेकिन किसी प्रकार की रेस्क्यू टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। जो बालक डूबा है उनकी मां मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम था आपके बच्चे का? प्रकाश सिंह शिक्षक। क्या करते थे? शिक्षक थे। कहाँ गए थे? झुटिया में विद्यालय से घर नहीं गए, यहाँ नहीं चले आए। विद्यालय गए थे? कितने बजे गए थे? अरे सुबह 8 बजे 9 बजे से हाजिरी लगती है विद्यालय में। किस चीज से गए थे? अपनी गाड़ी लिए थे? नहीं, कुछ नहीं, पैदल, गाड़ी तो वाहन सब बंद है। घर से कितना दूर है विद्यालय आपका? टोला तो बता रहे हैं 2 लोग और उनके साथ थे, वो 2 लोग नहीं जाने, तू जहाँ मिला हो दादू कोरी जानती हैं उन दोनों लोगों को? घर आना जाना था? अरे हम नहीं, हमारे घरे नहीं आवत रहन, न जाते रहन, बुलाए वहीं गाँव वहीं, हम नहीं जाने दादू स्कूल से आई। आपका जो बच्चा है वो नदी नहाने जाते थे, तैरना आता था? नहीं जाता, तैरना आता था? नहीं, उनके नहीं आवत रहा, तैराई हो रहे। तो ये आपका घर जो है यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। आपको कब पता चला कि वो यहाँ वहीं के दादू जब तो अब आते अपना बच्चे बैठे तो रहन। अकेला बच्चा था? 1 सेकंड माता जी, आप नहीं बताएंगी तो चीजें नहीं अकेला लड़का। अच्छा, अकेला लड़का, बिना बाप का लड़का, जब उम्र है 45 साल मान ले, 42। अच्छा। नहीं, पिताजी नहीं, बच्चे वगैरह थे उनके? छोट बच्चा है, इलाहाबाद रहा थी, नहीं रहा है सब। तो जो 2 लड़के थे वो कभी घर आए गए जिनके साथ थे? हमारे दुआरन पर सूत है दादू, दुआरन पर लेबर है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बोल रही नदी नहाने जाते नहीं थे, जब नदी नहाने कोई नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्यों उतरेगा? अरे होएगा बाढ़ में नहाए कुदा वहीं, अब का जाने दादू, घरे रहे तो का जाने, तो यहाँ आई है तो का जानबा का होता है, का जाने में कुछ कभी नहीं। आपके गांव के पास भी नदी है? कभी नदी नहीं गए? नदी नहीं जाते रहे नहाए, कब हम घर नहाते रहे, पूरी व्यवस्था घर में उनके है, उनका का कहीं का सोच के नहाए, हम पे मारे के नहाए दादू के राण मरा और का। देखिए ये ना है और इनका हमार दादू मरे आके यहाँ से नहीं आवत है दादू, एकदम रामायण का आवत है, जो कर रामायण का आवत है। हमार दादू हमके बच्चे के मार के चला गए भी हुआ। 5 जने पालत रहे दादू, हमार 5 जने के दादू, हमार दादू चला गए न। पिताजी 3 साल का रहे न, 3 साल में पलते ही रह गए, पर दादू के ददुआ चला गए। हमार दादू चला गए न, रजा हमारा दादू के हो, हम का बताए कैसे कपड़े पहने थे आज? कपड़ा वपड़ा कैसे पहने? कपड़ा पहरे रहे, शर्ट पहरे रहन, मोबाइल ले रहन, जंतर मंतर हुआ पहरे रहन, मौलवी बाबा के ताजिया का के न सहाय भा। घर में किसी बात से नाराज वगैरह तो नहीं दादू, कुछ घर में बातचीत तो अरे ना दादू। अच्छा, अपने से नहीं कूदे होंगे? आप क्या लगता है, मतलब अपने कुछ नहीं कह सके, इतना जब आंखें नहीं देखन तो कहा जानी दादू के कूदे कैसे कूदे। ये माँ है जो डूबे हुए हैं, उनकी माँ है, और ये कह रहे हैं कि जो है कि शिक्षक थे और पढ़ाने के लिए निकले हुए थे, और उसके बाद यहाँ पर आए, कभी नदी नहीं जाते थे, तैरना नहीं आता था यहाँ पर। एक सेकंड
एसडीआरएफ की टीम नहीं है। ये देखिए जो लोग हैं वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। करीब कई घंटे का वक्त हो चुका है। यहाँ के लोकल लोग कभी काफ़ी समय से तैर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब रात का वक्त है तो लोकल लोगों के लिए भी कठिनाई होगी। यहाँ पर तहसीलदार साहब आए हुए हैं, मैं उनको दिखाता हूँ। करीब आधे घंटे से ज़्यादा उनको वक्त हो गया है। मैं उनसे सवाल जवाब करूँगा कि कुछ सवाल जवाब बनता है। सवाल जवाब इसलिए बनता है कि आखिरकार अभी तक एसडीआरएफ की टीम क्यों नहीं आई, क्या कारण है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। यहाँ पर तहसीलदार साहब, मैं सवाल लूँगा उनसे। सर, करीब 2, 2.5, 3 घंटे का वक्त हो चुका है, एसडीआरएफ नहीं आई, क्या सूचना है? एसडीआरएफ 5 बजे के बाद नहीं करती है काम, एक प्रोटोकॉल रहता है। लेकिन 3, साढ़े 3 बजे हम लोगों को जो जानकारी मिली है अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले मिली है, 15 मिनट पहले। सर, मैं 1 घंटे पहले तो आया तो थानेदार को जानकारी थी। थानेदार साहब बोल रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सर, हम आपको रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। मैं 1.5 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ। मैं आते ही कॉल किया और ऑन रिकॉर्ड बात किया हूँ थानेदार साहब से, क्योंकि देखिए हमारी भी जिम्मेदारी है। थानेदार साहब कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसी भी हो बॉडी मिले, कुछ मिले, सर्च ऑपरेशन तो चलाया जाना चाहिए था टाइम। सर्च ऑपरेशन 5 बजे के बाद सब तैयारी होती, कोई अचानक ये सब चीजें नहीं होती हैं। बाढ़ आपदा का समय है तो ऐसे रेस्क्यू, हमारे पास टीम है तो और वो तो एक्टिव रहती है। एक्टिव टीम है तो सब। एक्टिव टीम तो कितना 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से मुख्य। एक जगह नहीं है, वो जवा में लगी हुई है। अभी जवा में अतरेला गई हुई है। 5-7 लोग हैं क्या रेस्क्यू टीम में? एक टीम रहती है, एक टीम में 30 लोग रहते हैं, पूरे लोग जाते हैं। पता, मैंने कई रेस्क्यू ऑपरेशन देखे हैं, मुझे भी पता है, सब पता है मुझे। पूरे लोग जाते हैं, जैसे ही होगा तो। यहाँ पर ठीक है, आप बोल रहे हैं 5 बजे के बाद ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पर आगे की परिस्थिति क्या होगी? क्योंकि भीड़ बढ़ती जाएगी, भीड़ बढ़ती जा रही है, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? कल सुबह आ जाएगी टीम। आप तो चले जाएंगे, भीड़ कैसे कंट्रोल होगी जो बढ़ती जा रही है? को अपने आप हम लोग समझा रहे हैं कि मान जाओ, हो गया, और क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, ये तहसीलदार साहब कह रहे हैं 5 बजे के बाद ऑपरेशन नहीं चालू होगा, जबकि थानेदार साहब मुझसे बोले कि लाइट बैटरी की व्यवस्था की जा रही है, रात में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। दो अधिकारियों की 2 जिम्मेदारियां सुनिए। तहसीलदार साहब बोल रहे हैं 5 बजे के बाद हम सर्च ऑपरेशन नहीं चलवा सकते। थानेदार साहब बोल रहे हैं 5 बजे रात में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, लाइट और बैटरी की व्यवस्था की जा रही। पूर्व विधायक भी हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक जी हैं। सर, तहसीलदार साहब तो बोल रहे हैं कि अब सर्च ऑपरेशन चलाया नहीं जाएगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि रह चुके हैं, आप अच्छे से स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, क्या कहें? अब एनडीआरएफ टीम के संबंध में हमने टेलीफोन पर भी बात किया था और ये लोग बोले कि 5 बजे के बाद उनका नियम है कि वो नदी में नहीं कूद पाते। हम लोग हैं और ये 5 बजे के बाद अब अंधेरा हो जाता है। अभी भी हमने बात किया एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से बात किया, ये असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं और टीम भी कहीं जवा ओवा या कहाँ बताए। हमने टेलीफोन पर भी बात किया था तो ये बताए कि वहाँ भी फंसी हुई है। ऐसे परिस्थिति में क्या संभव हो सकता है? रात का वक्त है, रात के टाइम में कहाँ बच्चे को ढूंढा जाए, क्या किया जाए? हम बात करते हैं, एसडीएम साहब हैं, बिहाफ ऑफ कलेक्टर हैं, क्या कुछ हो सकता है इसके संबंध में बात करके और प्रयत्न करेंगे कि शासन प्रशासन के माध्यम से सहयोग मिले। लेकिन सर, यहाँ पर 2 चीजें, एक तो मेरी थानेदार से बात हुई, थानेदार साहब मुझसे ये बोलते हैं कि बैटरी की व्यवस्था की जा रही, लाइट की व्यवस्था की जा रही, रात में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। तहसीलदार साहब बोलते हैं 5 बजे के बाद नहीं चलाएंगे, क्योंकि जबकि कई बड़े सर्च ऑपरेशन हमने खुद देखे हैं जहाँ पर रात में एनडीआरएफ एसडीआरएफ उतरती है, नदी में बाढ़ भी इतनी नहीं है, धारा भी इतनी तेज नहीं है कि बढ़ जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे अभी टीम कुछ नहीं आएगी, बॉडी का चालू किए। बताइए, खुद के भाई के ऊपर पड़ा होता तो पता चलता। सूरज भाई खुद के भाई के ऊपर पता चलता ना सबको। घटना कोई तक सुनने नहीं आया। 5 दिन से 2 दिन से बाढ़ आई हुई है, कोई सुनने नहीं आया अभी तक। वही पूछ रहा हूँ। न एनडीआरएफ टीम आई, 2 दिनों से बाढ़ चली हुई है, 5 दिन से न कोई विधायक नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया, न कोई देखने वाला। मैं एसडीएम साहब से बात करता हूँ, हम तो बैठेंगे यहाँ पे, कलेक्टर महोदय से बात करें, वो क्या कहते हैं, मैं बात करता हूँ। देखिए, पूर्व विधायक जी हैं और बातचीत करने की बात करें, यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और ये जो है अब लोग जो हैं यहाँ पर चक्का जाम करने की स्थिति है। लेकिन मैं भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारा भी काम है में यहाँ कोई नहीं आया। आपकी बात, सिर्फ पैसा लेके यहाँ कोई बुड़की मारने वाला आप लोग नहीं। ढूंढ रहे थे, कितने घंटे से ढूंढ रहे थे? 2 घंटे से 5 दिन में झोटिया में बाढ़ है, कोई आया नहीं। मैं हिमांशु दादू की तरफ से फोन भी लगाए थे, विधायक न पूर्व विधायक कोई नहीं, केवल वोट लेने आएंगे, लगता है झोटिया वोट लेने आएंगे।
वर्दी वाले हैं, किसी की वर्दी देखिए आप गीली हुई है, देखिए किसी की वर्दी गीली हुई है, किसी की वर्दी गीली है, बताइए। देखिए ये स्थिति है और कहीं ना कहीं पूर्व विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं एसडीएम साहब से बात कर रहा हूं, तहसीलदार साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत हमारी हुई। सबके अलग अलग जवाब हैं, अलग अलग, लेकिन अलग अलग जवाबों में एक सवाल ये अब भी बना है कि आखिरकार एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची, और क्योंकि रात भर एक माँ कैसे इंतजार कर पाएगी जो जिसका बेटा गायब है। अब बोल रहे हैं कि सुबह एसडीआरएफ की टीम आएगी, जबकि करीब 3:30-4 बजे सूचना दे दी गई थी। यहाँ से जो मुख्यालय है, अगर ब्लॉक बात करें तो लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है, 10 से 15 मिनट की दूरी है, 10-15 मिनट में लोग आ सकते थे, एसडीआरएफ की टीम आ सकती, लेकिन नहीं आई। जबकि जिला प्रशासन ये दावा करता है कि हमारी टीम हर जगह मुस्तैद है, बाढ़ की स्थिति चल रही है पूरे रीवा जिले में, तो आखिरकार वो टीम कहाँ मुस्तैद है, कहाँ टीम है? टीम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल सवालों के साथ छोड़े जाते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं जिले के अंदर और कहीं भी होंगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ सूरज तिवारी, नेशन।